आज चित्रकूट का हमारा दूसरा दिन है। कल हम लोग पहुंच गए थे, शाम को 4:30 बजे पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने होटल वगैरह ले लिया था, नाइट स्टे वगैरह ठीक था। कल रात में हमने राम घाट के रात के दर्शन करे, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। आरती भी हुई है। हाँ, आरती भी थी, हमने आरती भी देखी। यूपी वाली आरती तो शायद हो गई थी, तो हमने एमपी वाली आरती देखी। वहाँ 2 अलग अलग स्टेट की आरती चलती है अलग अलग घाट पे। तो आज सुबह उठने में लेट भी हो गए, नाश्ता वगैरह कर लिया। अब निकल रहे हैं सीधा यहाँ से। अब हम लोग सीधा पहुँचेंगे गुप्त गोदावरी। पहले सोच रहे हैं गुप्त गोदावरी जाएँ, फिर वहाँ से माता अनसुईया कर जाएंगे, फिर हनुमान धारा। मतलब देखते हैं कैसे कैसे कवर करते हैं चीज़ों को। तो कवर करेंगे, फिर निकलेंगे। साथ में हमें सभी लोग आ गए हैं, पूरी टीम है। मम्मी पापा हैं, डैडी इधर बैठे हुए हैं, और ये भी बैठा है जो शूट नहीं कराना चाह रहा है, मगर मैं फिर भी दिखा देता हूँ। इसको होटल में छोड़ा नहीं है, इसको भी लेके जा रहे हैं साथ में। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर और कवर करते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी जैसा होगा दिखाएंगे आपको। ये हम लोग ई रिक्शा पे बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। यहाँ से 500 मीटर के अप्रॉक्स की दूरी बता रहे हैं। गाड़ी हमने पहले लगा दी है। ऐसा कोई पार्किंग डेजिग्नेटेड पार्किंग तो है नहीं, लोगों ने अपनी दुकान के आगे पार्किंग बना रखी है, बस वहीं खड़ी कर दी है हमने। रास्ता बड़ा पटांग सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलो, कहीं भी जाओगे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस गेट से घुसना था ना, ये गेट लग कर दिया। चाय पीजिए, भगवान के भजन सुनिए, बढ़िया आनंद आ रहा है, पूजा पाठ हो रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात बढ़िया, कौन आइए सर? बहुत बढ़िया। और राधे राधे। राधे राधे। यहाँ तो सीताराम है, सीताराम सीताराम। राधे राधे कैसे? ये आपको देखें, यहाँ पे पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। ये नदी नहर है, थोड़ी सी गंदी कर दी है, मगर ठीक है। ये यहाँ से पानी जो है इस नहर में आ रहा है, जो अंदर गुफा से पानी आता है वो इस नहर में आ जाता है अंदर। ये यहाँ पे आपका मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे और 25 रुपये की पर पर्सन यहाँ पे टिकट है। ये सारा गुप्त गोदावरी का इलाका, ऊपर वो पहाड़ है। आगे अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। लेके छीन ले गया। हाँ, बंदर ये प्रसाद लेके जा रही थी, बंदर हाथ से छीन के ले गए। देखो ये बंदर है, खा पी के ट्रेंड हो गया बंदर सब। खड़ा रहना, लड़के भाग गए हैं ना। हाँ, बंदर जो था सारे प्रसाद छीन के लेके चला गया है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे शैतान बंदर खड़े हैं, जो ही प्रसाद लेके आता है वो छीन के लेके भाग जाते हैं। हाँ, ये
ये अंदर जाने का रास्ता है हमारा, और ये बहुत सकरी सी गुफा है, इसके थ्रू जाना पड़ता है। रेडी, चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, कोई बात नहीं। आ रहा हूँ मैं, पीछे पीछे आ रहा हूँ। कुछ लोग पहुँच गए, कुछ लोग पहुँच गए, पीछे भीड़ उठी। जय श्री राम करते करते सब लोग गुफा के अंदर घुस गए हैं। गुफा में घुस गया। रेडी, आराम आराम से। श्रेयांश आजा, यहाँ आगे आजा, इनको छोड़ दो, इनको पकड़। सामने से देख, सामने से। जय श्री राम। चलो चलो चलो, रेडी, कोई बात सब लग जाएगा। नहीं। हाँ रेडी, मैं भी आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। चलो, हाँ थोड़ा सा छुप के चलना पड़ेगा यहाँ पे। जय श्री राम, जय सीता मैया की जय हो। धीरे धीरे ये आगे हम लोग, ये सकरे रास्ते से हम लोग आगे, ये हमारा सकरा रास्ता है, देखो ऐसा पूरा। और ये हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं गुफा में। ये हम लोग आ गए गुप्त गोदावरी में, अंदर आ गए हैं। ये माता रानी का फोटो है। ये पूरी अंदर से गुफा है, वहाँ से सकरा रास्ता है। काफ़ी भीड़ है तो इसलिए काफ़ी सफोकेशन भी है अंदर। ये काफ़ी रश है यहाँ पे। हम लोग सोच के आए थे कि थोड़े भी हो, यही सेम रास्ता है। मुझे लगता है कि यहीं से ही ऊपर जाने का रास्ता है, यहीं से नीचे निकलने का, बारी बारी। पूरी मॉडर्न गुफा बना रखी है। हाँ सब, ये सारी अंदर से पूरी गुफा आप देख सकते हो। लाइटिंग अच्छी कर रखी है यहाँ पे पूरी। अच्छा, ये वाली है गुप्त गोदावरी का पानी वाली। ये हमारा सीता कुंड है यहाँ पे। ये गुप्त गोदावरी का उद्गम है, धनुष कुंड है। ऊपर भी अच्छे मंदिर है, ऊपर भी मंदिर है, चढ़ के जाना है। ये खटखटा शोर। अच्छा, ये है वो पानी वाला, वो यहाँ पर है। गोदावरी का उद्गम स्थान यहाँ है। मैं इतना ही है। तो अभी हम लोग वहाँ से आए हैं। ह्यूमिडिटी बहुत थी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तो बंद जगह। ऑल तो यहाँ पे इन्होंने एग्जॉस्ट फैंस लगा रखे हैं, पर लोग बहुत ज़्यादा है, उसमें से ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ही है। मतलब बाहर तक हमें ठंड लग रही थी, अंदर आते एकदम पसीने होने लग गए। तो ऐसा सीन है। फ़िलहाल अभी हम लोग वहाँ से आए हैं। एंड ये जो भीड़ है ये सब बाहर निकलने के लिए। तो एक्चुअली जो सामने रास्ता है, दिखाता हूँ मैं। ये जो रास्ता है, एक्चुअली ये रास्ता बहुत पतला है। तो यहाँ पे इन लोगों ने वन वे कर रखा है कि एक बार में, या तो उन्होंने टाइम स्लॉट दे रखा है कि एक बार में लोग आएंगे, बाकी लोग यहाँ वेट करेंगे। ये वेटिंग लाइन है।
एंड जब तक वेट करेंगे तो लोग आएंगे। अब वहाँ पे लोगों को रोक रखा है और यहाँ से क्या नाम है पब्लिक को जाने के लिए बोल रखा है। तो अब यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है कि सारे एक साथ निकल रहे हैं और भी लोग वेटिंग पे हैं। तो अभी ये सीन है यहाँ का फिलहाल। ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा ही है। ये आप लोग जाएं, शांति बनाए रखें। कोई काशी भगवान की, कोई शंकर भगवान की। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग गुप्त गोदावरी के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा रास्ता जो है पानी के अंदर चल के जाना है आगे तक। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, चुभ रहे हैं। बाकी गड्ढे हैं ये अंदर, छोटे मोटे गुफा है। गुफा के अंदर पानी है, पानी और पूरा अनइक्वल सरफेस है। गड्ढे कैसे होते हैं, जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं पानी और गहरा होते जा रहा है और पानी और बड़ा गहरा हो गया। अरे मेरे पैंट्स रखे जैसे आप पैंट उठा मेरे। तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, पानी भी गहरा होता जा रहा है। नहीं आराम से बस एक एक पैर, एक सिंगल स्टेप रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। डराने की बात नहीं है। जय श्री राम। थोड़ा हम लोग दूसरी जगह में आ गए और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं थोड़ा यहाँ पे बहुत सकरी गुफा है यहाँ पे। अरे कितना दूर है, कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर बहुत सकरा रास्ता है, पहाड़ है, ये पानी अंदर है, पानी में चल के जाना है। चलो चलते रहो। हम लोगों ने यहाँ गुप्त गोदावरी में दर्शन कर लिए। बहुत सकरी गुफाएं हैं, थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे तो ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी तो कर लिए। एक तो जो गुफा है जो ऊपर वाली है वो सूखी गुफा है जहाँ पानी नहीं बहता। दूसरी नीचे एक गुफा है जहाँ पे नीचे पूरा पानी बहता है और बहुत ज़्यादा सकरी है। तो अगर आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप के हो तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। दर्शन किया, वहीं हमने थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, चाय वगैरह पी, थोड़ा आसपास घूमा घामा और बस निकल लिया। अब नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग सती या माता का जो आश्रम है वहाँ जाएंगे। वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। रूट है यहाँ से 4-5-6 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो जाके फिर हम देखेंगे। यहाँ तो सस्ते में निपट गए। देखो एक बड़ा महंगा पड़ता है। तो हिंदू का लड़का जो है जैन भगवान है जो और कुछ और ऐसी देवता लोग कहा कि जो क्या किसके किसी पूजा करने तो नहीं है। तो काम मैं पता करता हूँ। तो कौआ बन के आया जैन हिंदू का लड़का, और आया तो घूमता रहा। सीता जी के देख करके सीता जी समझ गई थी तो जैनवा कौआ बने कहाँ से आ गया। सीता जी समझ रही है वो तो माया को रूप है, माया तो जानी जाएगी, माया को बना रखा है। अब उसे मौका दे के माया चोर जब भाग चला।
भगवान है कि नहीं। तो जो क्रोध मारा तो उनको खून मारे तो सीता जी नहीं बताया राम को, तो राम जी मार देंगे उसको, जो बताया नहीं उन्होंने कि ये खून जो उनका निकला ना, वही लोग पास ही बैठे ही थे, वो भी उनसे टच किया खून जाकर, समझ गए। बड़ी सारी उनको वैसे वहाँ से भाग गया, तो पूरा भागता रहा वो। तो उसमें नारद जी उसको मिले, संत भेजा गया कि भाई ये तो कब तक भागेगा यार। तो गए तो कहे जंत कहाँ भाग रहा है, कहना रोको मत, जान चला जाएगा वो, देखो पीछे दौड़ा रहा है वो। यही लड़का ही हमारा है, माफ की गलती कर दी। तो सीता जी कहे ब्रह्मास्त्र छोड़े थे राम ने, ऐसे छोड़ दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की कीमत कर दी, एक आँख निकाल दी। तो कबूओं को एक आँख ही दिखाई देता है, लेकिन उसको ऐसा मेरे पर दोष नहीं वो कर रहा है, कैसे मालूम। सीता जी से कहा कि मैं थोड़ा सा लीला करना चाह रहा हूँ, आप अगर में प्रवेश कर जाओ और उनकी परछाई वही चले दो, उन्हीं का अपमान हुआ था। ये हम लोग सती माता अनसुईया के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ मीटर है यहाँ पे चलने के लिए। बंदर बहुत है यहाँ पे, प्रसाद वगैरह सब छीन लेते हैं। हमें तो ये बताया कि भाई प्रसाद आराम से ले जाना, नहीं बंदर छीन लेते हैं। लंगूर भी काफ़ी हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग आओ तो भाई संभाल के ले जाओ अपने सामान, तो यहाँ कभी भी कोई भी छीना जा सकता है। ये माता के आश्रम जाने तक का है सारा रोड। ये हम लोग मंदिर के पास आ गए, देखते हैं इसके आगे कैसे कैसे चलेगा। घंटा Thank you.
घंटे जाके बंद जा वही तो अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रॉली में। तो उतना ज़्यादा मैं जब पिछली बार बैठा था तो उतनी ऊंचाई, वो बहुत ऊंचाई में बैठा था, पर ये उतनी ऊंचाई नहीं है। पर ठीक है, लेट्स सी अकेले से रहता है। कार हमारी वहाँ सामने खड़ी, मुझे आस लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये स्टेयर्स का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ऐसे जाना है। और यहाँ तक मुझे पता है अराउंड 750 स्टेयर्स हैं, यहाँ स्टेप्स हैं उसके, नीचे से शुरू होता है। मेरा फोटो ले लो, मेरा ले लो। अरे बिल्कुल, आपका भी लेंगे, लीजिए आगे आप भी। यहाँ पे चंदन और केवड़े की काफ़ी खुशबू आ रही है, ऊपर से आ रही होगी मंदिर की तरफ से। ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ये नज़ारा है, ये नीचे इसका सीढ़ियों का रास्ता है जो रोपे बनने से थोड़ा सा हल्का हो गया है। यही है हनुमान धारा। क्या ये हनुमान धार के पहाड़ के ऊपर से पूरा व्यू है, और वो सामने सीधा रसोई है। तुम ही दो कोई बात नहीं, मेरे को पकड़ते हैं एंड में। हाँ तो एंड में तू ही दियो फिर।
ये देखो इनकी हालत, रोपवे में इनकी हालत है रोपवे में थोड़ा सा मेरे को पता नहीं कुछ फोबिया दोनों को हो रही है प्रॉब्लम। हम लोग को थोड़ा फोबिया है रोपवे का। दोनों की हो रही है हालत खराब। हाँ, ये इतनी ऊंचाई से होता क्या है कि ये जब ये रास्ते में रोक देते हैं ना जब ये, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब रास्ते में रुक जाती है चीज़ें तो थोड़ा सा इशू होता है। अब ये क्या है, ये तो जुड़ा हुआ है सब कुछ। जब ऊपर वो रुकती है तो यहाँ भी रुकता है। जैसे वो बैठेंगे वैसे चलेगा, वैसे चल जाएगा ये। डीप ब्रीथ। नाटक अब क्या बोल रहे थे? हिला दो, अब हिलाओ जरा सा। मैं डरा रही थी तब कह रहा नीचे उतर कर अब हिला दो, डर नहीं लग रहा है इन्हें। ट्रॉली हिलाने में कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। जितनी जल्दी हिला लो यार। अरे मुझे थोड़ा लगता है। ओहो, मैं तो एफिल टावर तक चढ़ गया हूँ छोटे। ओह माय गॉड। निकल यार चल। ये हम लोग 5 किलोमीटर की परिक्रमा पे निकल गए हैं। पेरेंट्स को व्हील चेयर पर बैठाया हमने। यहाँ यही चलती है, ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इन्होंने व्हील चेयर कर रखा है। हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे, बहुत तेज़ भाग रहे हैं वो सब। अभी तक पहले बाकी जगह हम भाग रहे थे, अब वो भाग रहे हैं। अब वो जा रहे हैं जल्दी, बहुत तेज़ भाग रहे हैं। परिक्रमा रास्ता तो सही बना रखा है वो पूरा जैसा सही। बाकी देखते हैं आगे का। ये दर्शन अधूरा माना जाता है तो परिक्रमा न करें। हम लोग के पीछे रह गए हैं इस बार। तो व्हील चेयर पे बिठा के वो भागे जा रहे हैं, हम लोग पीछा कर रहे हैं। ये हालत हो रखी है। इतना तेज, इतना गोली की तरह से भाग रहे हैं। ये उनकी बहू जो पीछे पीछे भाग रही है, सास ससुर आगे आगे भाग रहे हैं। ये पकड़ी नहीं पा रही है। अभी तक वो नहीं चल पा रहे थे, अब हम नहीं चल पा रहे हैं। पपियाँ देखो। ये रास्ते में कुबेर कुंड पे हम लोग आए हैं। ये है प्रथम द्वार परिक्रमा का। जाइए भगवान दर्शन करिए। जाइए इतना तेजी से यार गिराना दे उनको। गिरा देगा तो आप बुला हो जाएंगे एकदम। रेस लगाने लग जा रहा है, तो चांस पीछे रह गया। ये पूरा कंतागिरी पहाड़ है। ये यहाँ पे जानकी महल के अंदर हम लोग आ गए। समझ में नहीं आया। गुरु जी बार बार मुझे समझाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझ में आया। मैं उसी से लिख रहा हूँ। ये जो रामचरितमानस लिखे हैं ना, कहें मुझे थोड़ा सा समझ में आया, मैं उसी से लिख रहा हूँ। और देखिए, कहें जैसे गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, वैसी मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन पवित्र है। जैसे गंगा पवित्र है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चली है। जो कहे कि इनके बहुत समझाए हमको, लेकिन मुझे थोड़ा ही समझ में आया कई बार।
दोहा अगर अच्छे से बांध ले जाओगे तो 24 घंटे का फल है। ये है अवधि में लिखी हुई है, मोर पंख से लिखी गई है, वृक्षों के छाल का कागज है, अवधि भाषा में लिखी हुई है। ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल तिथियों के दर्शन हो रहे हैं। 4 कांड यहाँ, 2 कांड बनारस में, 1 कांड राजापुर में, 3 जगह रखी हुई। आपके इंटरनेट में, गूगल में, तीनों जगह। ये कमदागिरी पर्वत है जिसकी हम लोग 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा पथ है। ये हम लोग आगे, अभी इससे पहले हम लोग ये सारा इलाका मध्य प्रदेश में था, अब हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। कुछ बोल भी रहे होंगे तो क्या सुना उतने में। पूरा पंजाब जिधर भी देखेंगे पूरे पत्थर में, ये साक्षात परमात्मा के चरण। यहाँ भाव की सेवा है। ये भगवान के मिलाप की जगह भी आज जिस समय भगवान मिले उस समय उनके प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघल गया है। पंजाब ये देखिए एड़ी है, ये पूरा पंजाब, ये पूरा पंजाब, जिधर भी देखो उधर भी भगवान के चरण। गौर से जब देखे जो कि यहाँ की रज लगाओ चरण। डैडी रोड में कुछ उतर एंजॉय कर रहे हैं। गलती हम गाइस एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वही बना रखा है उन्होंने। तो किया यहाँ से हम लोग आए, यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी और ये मंदिर है। यहाँ से हम लोग लौटे, पूरा 5 किलोमीटर का है, कम से कम 1 डेढ़ घंटे लग गए। ये ममतानाथ जी का मंदिर है। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है। आज का दिन बहुत थकाने वाला रहा। सुबह हम लोग 9 बजे निकले थे और आते आते हमको 7:30 हो गए। साथ में पेरेंट्स भी हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है हम लोग को, थोड़ा सा उनके पैरों में थोड़ा दिक्कत है तो इसलिए हम थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा लगा। बट बड़ी एक संतुष्टि भी थी कि माता पिता को थोड़ा कुछ तीर्थ धाम कराया हमने, तो उसकी संतुष्टि भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। माता पिता को कराना चाहिए क्योंकि माता पिता ज़िंदगी भर हमारे लिए करते हैं, जो हमारा समय है तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए। तो आज हम सुबह 9 बजे निकले, हम यहाँ से सीधा गए थे गोदावरी। वहाँ पर 2 गुफाएं हैं, एक ऊपर चढ़ाई पे है, एक उसके नीचे है। तो एक तो जो ऊपर वाली गुफा है वहाँ तो कोई पानी का कोई बहता पानी नहीं है, नीचे वाली गुफा है वहाँ पर बहता हुआ पानी है। तो हम दोनों गुफा में बारी बारी गए, अच्छा लगा बहुत। थोड़ा सा समय इसमें लगा, अब भीड़ भी थोड़ी थी आज, तो कई बार अंदर थोड़ा सफोकेशन सी हो जाती है, बट अच्छा था, ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद वहाँ से हम लोग माता अनसुईया के आश्रम में गए। फिर वहाँ पे हमने उनका आश्रम देखा पूरा, वहाँ दर्शन किए। वहाँ से हम लोग निकले, फिर वहाँ से निकल के हम लोग सीधा हनुमान धारा गए। अब हनुमान धारा की सीढ़ियाँ जो हैं वो 750 सीढ़ियाँ स्टेप्स हैं वहाँ पे, थोड़ा चढ़ना मुश्किल है, समय भी कम था तो हमने रोपवे ले ली। फिर हम रोपवे से ऊपर गए, वहाँ दर्शन किए, वहाँ हमने हनुमान धारा देखी। फिर ऊपर
सीता जी की रसोई भी देखी, ये सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे ऊपर भी रोपवे के बाद भी चढ़ाई थी काफ़ी, तो चढ़ने में हिम्मत लगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके नीचे आए। उसके बाद हम लोग कमतानाथ मंदिर पहुँचे, वहाँ पे दर्शन किए। फिर वहाँ जो मंदिर है और वो जो उसके हमने 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी करी। तो उस परिक्रमा में भी समय काफ़ी लगा, 1-1.5 घंटा से ज़्यादा ही लगा उसमें, कि वो रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, मतलब बना प्लेन रखा है, बट कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है, तो उसमें भी काफ़ी समय लगा। तो ओवरऑल करते कराते हमको 7 साढ़े 7 हो गए थे घर यहाँ होटल रूम पहुँचते। आज का दिन बहुत थकाऊ था, थक गए हैं बहुत ज़्यादा हम लोग। अब चित्रकूट का तो ज़्यादातर हमने कवर कर लिए, कुछ एक आध चीज़ रह गई हैं, कल मॉर्निंग में कवर करके हम लोग फिर चित्रकूट से प्रस्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अयोध्या जाएंगे, भगवान राम का मंदिर देखेंगे वहाँ पे, और उसके बाद जो कुछ नेक्स्ट होगा वो अयोध्या से हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आज तो बस इतना ही था, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जो देखेगा उसको धन्यवाद और शुभ रात्रि।